ऑफिस से आ रही थी, ऑलमोस्ट रोड में क्रॉस कर चुकी थी। मतलब मैंने एक गाड़ी क्रॉस करी है, आप दूसरी ओवरटेक करके गाड़ी आई है, कम से कम 70 की और 80 की स्पीड में वो गाड़ी थी और वो मुझे उड़ा के ऐसे गया है मार के कि मतलब मैं 15 से 20 फीट की दूरी पे जाके गिरी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिल्ली क्राइम मोर्चा में और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। सोशल मीडिया पे राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके का एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी जो है एक युवती को ज़ोर से टक्कर मारकर वहां से फरार हो जाती है। देखिए, पहले मैं आपको विजुअल्स के द्वारा जो है ये वीडियो दिखाऊंगी, ज़रा इस वीडियो पे गौर करें कि किस तरीके से ये गाड़ी इतनी तेज़ रफ्तार स्पीड में आती है और सामने से जा रही युवती को ज़ोरदार टक्कर मारती है। हैरान करने वाली बात यह है कि गाड़ी से कोई उतर कर उस युवती के लिए मदद के लिए आगे भी नहीं गया। अब मेरे साथ जो है वो युवती यहाँ पे मौजूद है और मैं आपको एक और बात बता दूं कि रोहिणी इलाके से आए दिन ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं जिसमें हिट एंड रन के कई मामले देखने को मिलते हैं कि गाड़ियाँ इसी तरीके से बेकाबू होकर चलती हैं और कई युवकों को, कई युवतियों को अपना शिकार बना लेती हैं। अब हम इन महिला से जुड़ेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कुछ हुआ था और इस पूरे मामले के बाद पुलिस ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले पर करी है। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी है। क्या कुछ हुआ था मैम और किस दिन की घटना है ये 16 तारीख की रात की बात है, 8:54 की बात है। 54 और 44 मतलब 54 और 55 मिनट, मतलब इतना ही टाइम था, इससे ज़्यादा टाइम नहीं था। मैं अपने ऑफिस से आ रही थी, ऑलमोस्ट रोड में क्रॉस कर चुकी थी। 2 मिनट के अंदर मैं सोसाइटी के गेट के अंदर होती। उससे मतलब मैंने एक गाड़ी क्रॉस करी है, आप लोगों ने देखा ही होगा शायद, आप लोगों के पास पता नहीं पूरी वीडियोस हैं या नहीं है। तो दूसरी ओवरटेक करके गाड़ी आई है, कम से कम 70 की और 80 की स्पीड में वो गाड़ी थी, जबकि इस रोड पे 70-80 की स्पीड पे गाड़ी नहीं चल सकती है। और वो मुझे उड़ा के ऐसे गया है मार के कि मतलब मैं 15 से 20 फीट की दूरी पे जाके गिरी हूँ। उसके बाद थोड़ी देर के लिए मतलब सोसाइटी के लोग जो आसपास डेली का मुझे देखते हैं वो फटाफट भागे, मुझे उठाया है। तो वहीं पे इतने में पंडित जी हमारे हैं सोसाइटी के, उन्होंने मेरे घर पे फ़ोन किया है। मतलब घर पे क्या, वो बताते बताते उनके हाथ पैर कांप गए हैं, तो उन्होंने मतलब घर पे आए या घर पे फ़ोन किया जो भी। फिर मेरे भाई, मेरे भाभी, मेरे भतीजा, मेरी मम्मी, जैसे तैसे वो लोग मेरे पास पहुँचे और पुलिस वाले आए थे वहाँ से। तो वो सीधा यही कह रहे थे कि जल्दी करो, गाड़ी में बिठाओ इसे, मतलब जो उनकी ये PRC होती है वैन, जो उसमें पुलिस वालों की गाड़ी में बैठाने के लिए बोल रहे थे। कहते हम तो सीधा वहाँ ले जाएंगे जगजीवन राम। तो मैंने बोला मैं जगजीवन राम नहीं जाऊँगी। तो फिर मेरा भाई उसी टाइम 2 सेकंड के लिए घर आया। पैसे वैसे थोड़े बहुत उठाने होते हैं ऑब्वियसली, कि खाली हाथ तो जा नहीं सकते हॉस्पिटल। मेरा भाई आया, कपड़े पहने, उसने गाड़ी की चाबी उठाई है। आने के बाद वो हॉस्पिटल लेके गया। फिर हम सरोज की तरफ गए हैं। सरोज पे बड़े हैं तो सरोज में मतलब बाहर गेट पे ही, इमरजेंसी के गेट पे ही उन्होंने बोला है कि एक डॉक्टर था, इतना तो मुझे याद है, और एक शायद गार्ड भी था। तो उन्होंने हमें बोला है कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरे प्रोवाइड करा सकते हैं, हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा। फिर मेरा भाई मेरे को मैंने बोला मैक्स लेके चल। फिर हम मैक्स गए हैं। तो मैक्स में इमरजेंसी में उन्होंने हमारी जो भी मतलब उन्होंने पुलिस के थ्रू वहाँ पे, पुलिस तो नहीं मतलब ये एक्सीडेंटल केस में उन्होंने वहाँ पे जो भी देखा, वहाँ पे उन्होंने मेरे एक्सरे करे हैं, MRI कराई है, सब कुछ कराया है। तो फिर उन्होंने मेरा कच्चा प्लस्तर करके मुझे डिस्चार्ज कर दिया है। कहते हैं हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है, हम आपको छुट्टी, आपको सवेरे OPD में 12 बजे से 2 बजे के बीच में आना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन मैं मतलब गई हूँ OPD में, तो डॉक्टर ने देखा है, कहते हैं अभी तो स्वेलिंग बहुत है, हम ऑपरेट नहीं कर सकते। मेरा हाथ का ऑपरेशन किया है, उन्होंने प्लेट डाली है। कम से कम मेरे को 43 स्टिचेस आए हैं, जो कि 5 to 6 मंथ्स उन्होंने बोला है कि बेड रेस्ट के लिए। बेड रेस्ट तो क्या मतलब है कि रेस्ट के लिए बोला है कि जो कि मेरा काम ऐसा है कि मैं सैलून लाइन में जॉब करती हूँ, तो मेरा काम बिल्कुल ही ठप हो चुका है, मैं बेरोजगार एक टाइप से हो चुकी हूँ। इसलिए जब आपको हिट किया उस गाड़ी ने तो वो आया बाहर बचाने या किसी तरह की मदद करने? नहीं, वो तो भाग गया। वो तो उसी टाइम भाग गया, वो तो दिखा ही नहीं, वो बंदा मतलब रुका ही नहीं आगे। मतलब अभी तक पुलिस वाले ये कर रहे हैं कि वो ये बोल रहे हैं नेम प्लेट अभी तक नहीं हो रही है। चलो हमारे सोसाइटी के कैमरे में, ऑब्वियसली ये सोसाइटी के कैमरे इतने फोकस लाइटों के नहीं होते। आगे रेड लाइट है, रेड लाइट पे उन्हें कैमरे होने चाहिए, सामने
पुलिस स्टेशन की वो चौकी टाइप बनी है जिसमें उनका DVR जो भी लगा होता है, उसके अंदर कैमरे हैं या नहीं है वो तो मुझे नहीं पता। आगे सरोज की तरफ वो बंदा कहाँ भागा है, मतलब गया वो उसी साइड ही है, राइट हैंड पे मुड़ा है। तो अभी तक पुलिस ये नहीं पकड़, तो उनको ये नहीं पता कि मतलब उसके बाद उनको इतना तो देखना चाहिए ना कि इतनी रफ्तार से वो गाड़ी पीछे से भी डॉक्टर लाल की तरफ से आ रही है तो बहुत रफ्तार से आ रही है, और अगर मुड़ी है तो वो डॉक्टर मतलब इस तरफ सरोज की तरफ गई है या मानव चौक की तरफ गई है तो इतनी रफ्तार से गई है, तो कहीं तो वो गाड़ी पकड़ में आनी चाहिए ना, कहीं तो उसका नेम प्लेट उनको मिलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अब 2 गाड़ी वो मुझे बोल रहे हैं कि दिल्ली नंबर है, कई लोग बोल रहे थे HR10 है HR, अब देखो 10 लोग हैं, 10 तरह की बातें बनाते हैं वो। अब वो जब तक मैंने नहीं देखा, अब किसी ने ढंग से गाड़ी का नंबर नहीं, पुलिस वालों को इतना काम तो होना चाहिए ना कि गाड़ी वाले का नंबर ढूंढ के निकालें। कौन से थाने का मामला है ये समय पूर्व बादली का। ठीक है, तो अभी आगे क्या कुछ वो कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि इतने दिन हो गए पकड़ी नहीं गई अभी तक गाड़ी? वो सीरीज मतलब अभी तक उन्होंने मेरी जो थाने में ही FIR दर्ज करी थी, बस उस टाइम आए थे। फिर उन्होंने मुझे जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ, आई थिंक बुधवार की बात है, अभी पीछे लास्ट बुधवार को हमें बुलाया था, मेरे भाई के पास फ़ोन करके बोला आयु ने, सत्येंद्र जी ने, तो मैं मतलब मैं ही थी, तो मेरा भाई कह रहा तू, मैंने कोई बात नहीं, मैं अपनी हिम्मत करके फिर मैं जाती हूँ। मैं ऑपरेशन मतलब फ्री हो के 3 बजे मेरी हॉस्पिटल से छुट्टी हुई है और मोस्टली 5 या 6 बजे के बाद मैं थाने गई हूँ। तो उन्होंने मुझे सिर्फ ये 2 गाड़ी के नंबर दिखाए हैं कि देखो मैं हम ट्रेस कर रहे हैं, और ट्रेस मतलब वो कहते हैं कि ये तो गाड़ियाँ हैं नहीं, अब कौन सी गाड़ी है क्या है, किया कि अल्टोज बोल रहे हैं, तो वो कहते हैं ये वो गाड़ी नहीं है। अरे कोई सी भी गाड़ी है तो ओवर स्पीडिंग कोई गाड़ी दिख तो रही होगी, कहीं तो कैमरे में आ रही होगी, आप उसको तो सर्च तो करो उस चीज़ को। ये तो चलो मैं यहाँ थी, आज तो मैं मतलब झेल गई जो भी है। वहाँ से कोई बच्चा भी करता है, कोई बुजुर्ग भी रोड क्रॉस करता है, कि मतलब वो तो बिल्कुल ही मतलब 70 to 80 की स्पीड तो चलानी ही नहीं चाहिए यहाँ पे उसे। मतलब कहीं ना कहीं पुलिस लापरवाही कर रही है मामले में। देखो वो भी अपना काम कर रही है, मैं किसी के लिए ये नहीं बोलूँगी पुलिस अपना काम नहीं कर रही, सबको ही अपना काम कर रहे हैं। इतना होना चाहिए कि एटलीस्ट वो कल्पिट को पकड़े तो कहीं ना कहीं। मैं पुलिस के लिए बोलूँ कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही, ठीक है वो अपना काम कर रहे हैं, पर उस चीज़ का आज 9वां दिन या 10वां दिन हो रहा है, तो कुछ तो मुझे रिजल्ट दिखाए ना, कहीं तो दिखाए। बस उन्होंने अब ये बोला है कि 26 तारीख के बाद हम मतलब अभी 26 की वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे, हम 26 के बाद आपको मतलब बात करेंगे। अब देखो देखते हैं, 26 भी आ गई और कल की बात है, परसों नरसों उनका वो भी देख लेते हैं। ठीक है, क्या होता है। किसी तरीके की कोई मांग आपकी, क्योंकि आप तो बेरोजगार हो ही गई हैं, काम सारा रुक चुका है, कोई मुआवजे की? मेरी मांग ऐसा कुछ नहीं है, ऑब्वियसली है कि घर हर बंदा घर पे बैठेगा, जो कमाने वाला बंदा है, जिसके खाने कमाने की सब कुछ जरिया ही खत्म हो गया, वो क्या करेगा बताओ, कहाँ से लाएगा? जो अपनी जमा पूंजी होती है, जो अपना सब कुछ होता है, वो इंसान अपनी बीमारी में, अब डेली आप मैक्स में जाओगे तो ऑब्वियसली है कि हर विजिट पे उसको पैसे देने ही पड़ेंगे, ऐसा तो है नहीं। चलो मेरा इंश्योरेंस में हो गया था, पर अब तो मेरे पास इंश्योरेंस के लिए वो तो देंगे नहीं ना मुझे क्लेम, अब तो मुझे अपनी जेब से ही देना पड़ेगा, तो मैं कहाँ से लाऊंगी, मेरे पास कहाँ से पैसे आएंगे? ठीक है, तो देखिए आपने ये पूरा मामला सुना जिसमें इन्होंने बताया कि ये जॉब्स ऐसे ही नॉर्मल उस रोड से जाती हैं और इतनी जो है ज़ोरदार टक्कर वो गाड़ी ने करी कि ये 15 से 20 फीट जाकर दूर गिरती हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक 9 से 10 दिन हो गए इस पूरी घटना को, लेकिन अभी भी जो आरोपी है जो इनको हिट करके वहाँ से भागा वो पकड़ा नहीं गया। आप देखेंगे अगर इनके हालात तो इस समय जो है काफ़ी इनके फ्रैक्चर हुए हैं ये बता रहे हैं, और काफ़ी महंगा जो है इलाज इस समय इनका चल रहा है। लेकिन जो इनका काम था कहीं ना कहीं बेरोज़गार की स्थिति में आ चुकी हैं, लेकिन इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जो अपराधी है उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। इनके और परिवार वाले इनसे भी जान लेते हैं, क्या कुछ कहेंगे? आंटी ऐसी हालत कर दी, गाड़ी मार के भाग गए, अभी तक आरोपी पकड़ा नहीं गया। नहीं पकड़ा गया, क्या कर सकते हैं बेटा, मैं काका जो करेगी पुलिस करेगी। हाँ, या आप लोग आए हो, आप लोग कुछ करोगे तो, बाकी हम क्या कर सकते। हम तो वैसे ही बीमार हैं, बीमार आदमी, मैं भी चरपाई पे पड़ी रहती। लड़का मेरा खुद बीमार है, उसको लीवर शुरू से है, बहू मेरी घरवाई से, एक मेरा पोता है। मतलब कहीं ना कहीं घर में पहले से इतनी परेशानियां, अभी एक और विपदा आ गई, घर में ये परेशानी है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आप सुन रहे हैं सभी को कि किस तरीके से यहाँ बता रहे हैं कि अभी तक जो है
इंसाफ देखिए जो मिलना चाहिए वो अभी तक मिला नहीं है। ये काफ़ी सफ़र कर रही है इस चीज़ से, लेकिन अभी भी आरोपी पकड़ा नहीं गया। और राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक आम सी बात हो गई कि हिट एंड रन के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं उनमें कमी नहीं आ रही, बल्कि आए दिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अभी आपने पूरा मामला सुना कि किस तरीके से इनको गाड़ी हिट करती है, लेकिन आरोपी अभी भी फरार है। और हैरान करने वाली बात यह देखिए कि इतनी ज़ोर से टक्कर मारना, उसके बाद आरोपी की हिम्मत इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसी स्पीड रफ्तार में वहाँ से वो फरार हो गया। लेकिन लापरवाही यहाँ सामने आ रही कि पास के लगे किसी भी सीसीटीवी कैमरा से पुलिस आरोपी को पकड़ने में अभी भी फेल होती हुई नज़र आ रही है। जगह जगह दिल्ली में सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस का कहना है कि किसी भी कैमरा से उस आरोपी की फुटेज को निकाल पाने में वो लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अभी सिर्फ इतना ही, मिलती अगली खबर में। दीजिए इजाज़त। मैं परमजीत कौर, कैमरा पर्सन बलराम के साथ।